Hi guys, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Yeah. So, guys, anyone wants to start? Like, I have told you to post on the group. Now, I also forgot to ask. The reason I ask is because so that we can, go in sync one by one. Everyone can talk about, or everyone wants to talk, and I don't know that who wants to talk and who wasn't. So please type in the group. And I don't know which news you want to talk about. Hello, sir. Good morning. I don't Good have any morning. news. It just think that how much importance of data is. Like ओला इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग कितना सुनते थे कि सर्विस खराब है, आफ्टर सेल्स खराब है, डेली कंप्लेंट्स आने का था उसका। Correct. और मार्च का अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स का जो डेटा आया है Hmm. उसमें बजाज ऑटो फर्स्ट है 30,000 यूनिट्स के साथ। सेकंड पे टीवीएस है 26,000 के साथ। और ओला इलेक्ट्रिक थर्ड पे है 22,000 यूनिट्स के साथ। तो Okay. मतलब इससे ये पता चलता है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसा Correct. र्यूमर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ ट्विटर पे क्या चल रहा है फिर सर्विसेज खराब है वो सब। Correct. Correct. हाँ, तो data is to research is all about data analysis. It is not about story writing. If you have data, you talk about, or else फिर तो स्टोरी हो गया ना, तुम स्टोरी की स्टोरी बता रहे हो. भाई Yearly sales पे ओला नंबर वन है रतन. बट इफ यू सी ना, द मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग ऑन अ मंथली बेसिस. सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो गया था उसका, बट अभी इट हैज डिक्लाइन. ओके, एनीवन वांट्स टू स्टार्ट? अंजल. यस सर। कल जो हमने बात किया था लाइक एक्विजिशन जो आईटीसी हाँ. ने किया है पेपर एंड पल्प का, उसका एक न्यूज आया था। हाँ. उसमें सर जो हमने कल देखा था ईवी ईवी अपन इविटा, तो हाँ. इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पहले इन्होंने डिसाइड किया था लाइक कौन सा है, नोमुरा करके, नोमुरा फर्म ने टेन हम्म. एक्स करने का ईवी अपन इविटा, और जो वैल्यूएशन था 2000 करोड़ का था। हम्म. लेकिन बाद में उसको 18x किया गया और 3500 करोड़ का, पर उससे भी ज्यादा हाई वैल्यूएशन में सर दिया। तो मैं इसके एनुअल रिपोर्ट में गया था, हम्म. मैंने देखा कि लाइक ये बिजनेस में थोड़ा साइकिल रन होता है ना, जैसा प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसके बाद जब रेवेन्यू चालू होता है रियल एस्टेट का, तब इसमें प्रॉफिट शो होता है। तो सर उस उतने समय में जो पेपर एंड पल्प का जो बिजनेस था वो मेजर कंट्रीब्यूटर था इसमें, हाँ. लाइक रेवेन्यू और प्रॉफिट में। बट हाँ. उन्होंने उसी को बेच दिया। एक बस पिछले ईयर से आप कंपेयर करो तो 5% का डाउन है। हम्म. लेकिन उससे पहले तो लाइक वो ग्रोथ ही था उसमें, लाइक रेवेन्यू सेगमेंट में। वही मुझे मालूम नहीं चल रहा कि इसने बेच दिया मतलब जो। बेचा क्यों है ऐसा? यस सर। और उन्होंने बस एक ही बोला है मैनेजमेंट ने कि मेरा जो डेट है वो 3500 करोड़ के लाइक लगभग में था। हाँ. तो उसको भी उन्होंने लाइक खत्म करने के लिए ये वाला बिजनेस बेचा है, ऐसा न्यूज में लिखा हुआ है मिंट के। अच्छा, ओके. हो यस सकता सर। है. पेपर बिजनेस क्या होता है ना, अंजल, काफी हम्म लो मार्जिन बिजनेस है. हम्म एंड वो चक्कर में तुम्हारा जो हाई मार्जिन बिजनेस की वाट लग जाती है. तो ऐसा अगर वो आदित्य बिरला को उसका जरूरत ही नहीं हुआ, मतलब मेजरली वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है, ऐसा कोई पेपर. वो ना वेस्ट कोस्ट, और तुम वो देखोगे ना कंपनीज, तो वो काफी मतलब एकदम लो कैपेसिटी पे, मतलब लो मार्जिन पे चलते हैं, 8 और 9% पे. यस तो सर। इससे क्या है, तुम्हारा जो हाई मार्जिन का बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो जाता है, एंड फिर नंबर्स अच्छे नहीं दिखते. तो ये भी एक रीजन हो सकता है बेचने का. बट हाँ, अदर वे राउंड पता नहीं क्यों बेचा. अगर तुम बोलते हो कि ना वो कंट्रीब्यूट करता है, तो उसने बेचा क्यों है? यस सर क्योंकि आप उसको भी ऐसा अगर। लगता होगा कि कैसा है ना, उसको लगता होगा कि पेपर बिजनेस नहीं चल रहा है, बट मेरे ख्याल से आईटीसी ने वो हाँ। ना पेपर बिजनेस बेचने, मतलब उसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया. उसने किसी के क्या पेपर का उसको कुछ करना नहीं है. हम्म, तो फिर तुम ऐसा वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि सर आदित्य बिरला का पेपर ग्रो हो रहा था और उसने नहीं हो रहा था, इसके लिए उसने बेचा. बट आईटीसी को बेचना ही नहीं ना पेपर, उसको तो खुद के लिए चाहिए, खुद कंजम्पशन के लिए चाहिए. समझ रहे? यस सर। तो फिर वो बात ही हो गई कि सर मतलब ये देखना ही क्यों है.
कि पेपर इंडस्ट्री चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनको क्या लेना देना उसमें। सर तो आईटीसी के पास तो पहले से ही पेपर का ये था ना, वो तो अभी क्लासमेट और वाला। सप्लाई बोला ना उसने, सप्लाई बढ़ गया, मतलब डिमांड बढ़ गया है तो सप्लाई नहीं है उतना। फिक्स ये पेपर इंडस्ट्री 7% से ग्रो कर रहा है, और हाँ उनको में भी उसमें कुछ दिख रहा होगा क्योंकि इतना हाई मल्टीपल्स पे खरीदा है। नहीं तो वही और वही बोल रहा हूँ कि उसने बेचने के लिए लिया ही नहीं है पेपर, वो खुद के पैकेजिंग के लिए ही लिया है उसने। वो एस्टिमेट करता होगा कि मैं यहाँ से ग्रो होऊंगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आईटीसी यस, बोल रहा होगा कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से ग्रो होऊंगा, तो मेरा पेपर का ज्यादा लगेगा, तो पेपर का भी कमोडिटी है, इट्स ऑल्सो कमोडिटी, तो देयर इज ऑल्सो प्राइस चेंज, तो खुद का है तो फिर टेंशन ही नहीं ना। सर ऐसा सबसे ज्यादा केपेक्स भी पेपर में ही कर रहा है आईटीसी। सबसे ज्यादा कैपेक्स भी। मतलब सेगमेंट वाइज पेपर वाले पैकेजिंग वाले सेगमेंट में ही कर रहा है। हाँ तो होगा कुछ, वो कुछ आईटी से कुछ डिमांड देख रहा होगा आगे। आईटीसी सर ने वो बोला। बोला था कल ना, नॉर्थ को एक्सपोजर देने के लिए हाँ उन्होंने कल एक पॉइंट बताई थी कि करेक्ट, नॉर्थ में हाँ वो नहीं था तो एक्सपोजर मिल राइट। गया। रियलिटी का सर ये था कि उन्होंने कोर बिजनेस में उनको इन्वेस्ट करना है, तो वॉट एवर दे आर गेटिंग, दे ट्राइंग टू गेट इनटू कोर बिजनेस, रियलिटी में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन फ्रॉम में बाकी जगह पर। करेक्ट करेक्ट। यस सर, उन्होंने बस आईटीसी ने ये बोला था कि मुझे नॉर्थ में एक्सपेंड करना है, और वो कॉस्ट कम हो जाएगा, जो ट्रेवलिंग का हाँ जो रहने का कॉस्ट होता है। करेक्ट, हाँ और तो उनका उसीलिए जो है। फैक्ट्री है ना, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है उत्तराखंड में, फॉरेस्ट के पास में ही है, तो वो जो लाने का रॉ मटेरियल और फिर डिस्पैच करने का सारा कॉस्ट हाँ कम हो जाएगा इसके। अच्छा। यस, बस सर इतना ही था इसमें, तो आज अपडेट था बस। Guys, anyone with this news? Economic Times first page. Luxury fashion houses are expanding their presence in cosmetic. We are talking about beauty products. अरे guys, only the regular guys answer ना, बाकी सब कुछ करते ही नहीं हो ना, ऐसे मुझे लगता है। So I have to go to Hemant always. He is not there. तो अभी कोई नहीं बोलेगा। राघव। डिटेल में कुछ ज्यादा लिखा नहीं इसके अंदर, बट जस्ट दे आर टेलिंग दैट कि जो आपके फॉरेन प्लेयर्स है, दे आर कमिंग एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू बी अ मेजर लग्जरी मार्केट, सो दे आर एक्सपांडिंग देयर शिफ्ट। और बस एक दो डेटा पॉइंट दिए, दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ $1.6 बिलियन सेक्टर वैसे। अच्छा कितना, $1.6 बिलियन है ना। 1.6 तो दिया बिलियन ना। मतलब likely to double right now it's 0.8 billion, so it is expected to be 1.6 billion by 28, it is another 3 years, and 4 billion by 35, ऐसे बस उतना ही है। हाँ तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ इतना ही। पूरा एचयूएल का तुमको मार्केट ये फोरकास्टिंग मिल गया, सिर्फ इतना ही है इधर, कितना बड़ा डेटा है ये। एचयूएल का 30% का ग्रोथ का तुमको फोरकास्ट मिल गया, अगर तुम एनालिसिस कर रहे हो तो एक द लग्जरी मार्केट इज ग्रोइंग बाय कितना परसेंट हो गया है। 1.6 by 20, अभी कितना है। अभी 0.8 हो गया ना, और डबल बोल रहा है 1.6, तो राइट नाउ इट्स 0.8। बिलियन बाय, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 20 है वो, ये नहीं होता है वो, क्या कंपाउंडिंग होता है वो इतना। इस सेगमेंट टू डबल पर टू वन। 3 साल में बोल रहे हैं ना बेसिकली वो 1.6 बिलियन पे जाने के लिए। हाँ 3 साल में, 3 साल में डायरेक्ट थोड़ी आधा होगा। इफ 3 years is हम्म 1.6 billion, you should have some number over here, और डबल होगा मतलब। अच्छा 3 years में डबल मतलब 3 years में 100% ग्रोथ। हाँ तो अगर मैं बोलूँ ये 100 का 200 हो रहा है, तो 3 years में 100%, तो कंपाउंडेड, इफ यू टॉक अबाउट कंपाउंडिंग, इट इज प्रेजेंट 25% ग्रोथ। ऐसा होता है 25-26, आधा नहीं होता है ऐसा, समझे अनिकेत। हाँ हाँ। और बोल रहा है 4 बिलियन यहाँ पे होगा, 4 बिलियन, तो वो कब होगा, 35 में होगा बोलता है। हाँ 35, 35। और ये है अभी 2028 में है हम, ठीक है। दिस इज अराउंड 6-7 years। 7 years। 7 years का अगर तुम RRI निकालोगे तो 7 साल, प्रेजेंट वैल्यू 1.64, इतना बड़ा तुमको सेगमेंट का ग्रोथ मिलेगा, 13-14% ग्रोथ तुमको अप्रोक्सीमेट। दिस इज हाउ यू गेट द डेटा। तुम्हारा हो गया ना एचयूएल का जो ब्यूटी सेगमेंट है, ब्यूटी सेगमेंट का तुमको मिल गया ग्रोथ रेट। फिर तो तुमको पंच करेंगे रखना है, तुम्हारे पास होना चाहिए जब भी एचयूएल करोगे, एचयूएल का जो फोरकास्टिंग करोगे तो यही है, तुमको 30% ग्रोथ लेना है ब्यूटी में। बट सर ये ऐसा नहीं, लग्जरी ब्यूटी लग्जरी की ब्यूटी बात है, कर बट रहे ये हैं। इट इज नॉट लग्जरी ब्यूटी की बात की है बट उसने।
मैं वही बोला, लग्जरी ब्यूटी की बात कर रहा है। तो उसने मिनिमलिस्टिक किया है ना उसने एक्वायर, तो उसका कितना सेल ज्यादा, तो वो 20% से मतलब। सर ये अल्ट्रा लग्जरी है वो, सॉरी। नॉट लग्जरी। सॉरी। अल्ट्रा लग्जरी है सर, जो लुई विटॉन दिस इज कराटा अल्ट्रा वगैरह। लग्जरी, ये दिस इज। सर ये लुई वितौन और ये लोग यस की सर। बात कर रहे हैं, ये लोग मसाबा, लुई वितौन और ये सब की बात चालू है यहाँ पे। तो प्राड़ा है। मिनिमलिस्टिक क्या है उसमें, मिनिमलिस्टिक का क्या किया उसने, वो सिर्फ लग्जरी है क्या? मिनिमलिस्ट अफोर्डेबल, मिनिमलिस्ट इज अफोर्डेबल है। इनटू मोर ऑफ लाइक अपर देन मास एंड प्रीमियम साइड, थोड़ा वैसा है। अच्छा ओके। वो मिड में आता है। मिड में आता है, अच्छा मतलब पैसे वालों के भी मिड में है ऐसा मतलब, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के बीच में आता है ऐसा। हाँ। तबा वो होटल, सबका ओके। तो टाइप। फाइन, ओके। आई एम नॉट श्योर क्या करता है, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ज्यादा हूँ नहीं। आई एम नॉट। ओके। तो प्राइस पॉइंट अलग है बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक का और इन सब का। अच्छा ओके। पर ये इसमें, बिकॉज अगर यही अगर अल्ट्रा लग्जरी का देखे तो इफ उसने यू नो जनरलाइज किया रिसेंटली अल्ट्रा लग्जरी, ऐसा अलग से सेगमेंट नहीं होगा, ये लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लग्जरी 1.6 इतना बड़ा थोड़ी सेगमेंट है अल्ट्रा लग्जरी इंडिया में। मन लगे 160 करोड़ इंटू 90 इंटू 100, 1000, इतना 16,000 करोड़ का थोड़ी बिजनेस है। ये पूरा अल्ट्रा लग्जरी का ही होगा, मतलब वो डिफाइन पता नहीं लग्जरी कैसे डिफाइन होता है। ये ना $15, ये कितना है? Carney define luxury segment of the beauty based on the pricing of $15 or more. हेयर केयर कितना होगा, 15 मतलब 1500 रुपया। 1500 रुपया तो मिनिमम का तो है ना उतना। सी हाँ दी, वो सी हाउ इट इज प्राइस में डिफाइंड। फिक्स, सी हाउ अंडर इट इज। 1,000 में हाँ आता है। ये जरा देख लेना। ये ऑल्सो इंटरव्यू में काम आता है कि हाउ डू यू डिफाइन लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी। those are the things, that is why ना। अंकित क्या तुम बोलते हो, तुमने पढ़ा नहीं है अनिकेत, इतना सारा तो डेटा है। 1500 रुपया मेरे को बताओ लग्जरी कैसे हुआ? क्या हुआ? 1500 रुपया लग्जरी कैसे तो वो हुआ? लोग ने दिया है ना सेगमेंट, वो लोग ने बनाया ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये 1.6 बिलियन अल्ट्रा लग्जरी का ही मार्केट है? तुम्हारे पास है कोई डेटा बताने को कि 1 पॉइंट अल्ट्रा लग्जरी है? तो ये लिखा है ना ऊपर, कैन ए कॉल्ड इंडिया द लग्जरीज ब्यूटी, वो तो लिखा है वो लोग ने। किधर है? इट सेगमेंट इज सेट टू बी डबल बाय 1.6 बिलियन, किधर है? अल्ट्रा लग्जरी किधर लिखा है? सिर्फ लग्जरी लिखा है। हाँ तो तो वो अब अगर कैसे आप होता देखो है? तो ये लोग लुई वितौन नहीं नहीं, एक मसाबा सेकंड की एक बात कर सेकंड। रहे हैं, तो वो लोग कौन से सेगमेंट में आता है? वो थोड़ी मास सेगमेंट में आता है। तो वो सब लग्जरी आ गया ना। अभी तुम मर्सिडीज की बात करते हो, मर्सिडीज 30 लाख की भी आती है, मर्सिडीज 3 करोड़ की भी आती है। तो तुम क्या 3 करोड़ का सेगमेंट अलग नहीं है ना, वो लग्जरी में ही आता है। ये जो हमको प्राइस मिला है 1.6 बिलियन, इट इज नॉट ओनली अल्ट्रा लग्जरी। अभी क्यों ऐसा? बिकॉज देर इज अ पर्सन, कंपनी कॉल किरने, ओके। किरने जैसे ऑटो में कैसे सियान देखता है, वैसे इसमें ये किरनी है, ये लग्जरी सेगमेंट देखता है। उसने क्या बोला है? तो हाउ ही इज डिफाइनिंग, किरनी डिफाइंस, तो उसने बोला ना ये 1.6 बिलियन है। तुमको नंबर कहाँ से आया कि देयर इज समवन हु रिपोर्ट्स इट? तो ये है, ये लोग रिसर्च करते होंगे। तो वो लोग ने कैसे डिफाइन किया लग्जरी को? दिस इज हाउ दे हैव डिफाइंड। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ये कि मैंने वो डिफाइन। $15 का लिखा हुआ है ना उसने बेसिकली। हाँ $15, मतलब हेयर 15 केयर का क्या है, पंद्रह मतलब डॉलर है एंड 15 डॉलर के ऊपर है, मतलब 1500 रुपया हो गया ना अप्रोक्सीमेट, 1500 भी नहीं हुआ, 80 हो गया। स्किन केयर $20, फ्रेग्रेंस इज $40, 40 इंटू 80 कितना, 1200 रुपए 3200। करीब करीब। मतलब फ्रेग्रेंसेस थे, हाँ 1200 रुपया करते हो ये। हमें 3,000 रुपये का, इट इज नॉट अ लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी थोड़ी आता है 3,000 में। नहीं ये लग्जरी नहीं आएगा फिर सर, इनका जो डेफिनेशन है। वही तो, वो डेफिनेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, हम हमारा डेफिनेशन के हिसाब से किया सर, ये लग्जरी कैसे हो गया? यानी क्या समझ रहे हो, मर्सिडीज 30 लाख की भी आती है, 3 करोड़ की भी आती है, वो 30 लाख की भी हम लग्जरी बोलते हैं, बिकॉज लग्जरी सेगमेंट, करेक्ट। तो उतना स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि 3 करोड़ की गाड़ियां कितनी बिक रही है, इसने ओवरऑल दे दिया है, इतना माइन्यूट डेटा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आई नो कि 25% से ग्रो हो रहा है, तो यू शुड लुक एट एचयूएल क्वार्टरली रिपोर्ट कि एचयूएल के क्वार्टरली जो आ रहा है उसमें कितना परसेंट से ग्रो हो रहा है, मिनिमलिस्टिक कितना परसेंट से ग्रो हो रहा है। तो तुमको सर कॉन्फ्रेंस उनका जो में कहीं सेट आता है बेसिकली, जो एक्ने सेट आता है वो ही 1100 का पड़ता है, बट उसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। तो किसका? यहाँ पे इसलिए प्राइस पॉइंट का डिफरेंशिएशन हो सकता है अगर एचयूएल की बात करें, क्योंकि उनका जो एक्ने किट आता है नॉर्मल सिरम और क्रीम, अगर हाँ हम उन 3 को लेते हैं तो वो अभी मैं चेक की कर रही हूँ अमेजोन पे, कॉस्टिंग अराउंड 1100। अच्छा। तो उसके लिए मतलब आई एम नॉट श्योर कि मिनिमलिस्ट इसमें आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, यू हैव टू जस्ट फाइंड कि वो क्या है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल का। ब्यूटी में तो उनका वो लैक में भी ब्यूटी में ही आता है, ब्यूटी एंड केयर में ही आता है। तो लैक में तो मास सेगमेंट हो गया। तो बट उसके है हाँ थोड़े बहुत प्रोडक्ट जो ना इतने महंगे आते हैं। मतलब कम है बट है।
कम है, बट हाँ वो तो वो जो पोर्शन है ना, वो वी गॉट अ रेट ऑफ दैट विल ग्रो बाय 25% अप्रोक्सीमेट। तो जब तुम एनालिसिस करते हो, मॉडल्स तुम्हारे बनाते हो, तो मॉडल में हमको पता है एचयूएल 30% ब्यूटी से आता है, बट वो ब्यूटी में भी लग्जरी कौन सा है और मास सेगमेंट कौन सा है, क्योंकि हमको पता है लग्जरी ग्रो हो रहा है, मास सेगमेंट इतना ग्रो नहीं हो रहा है। तो लग्जरी का अगर ब्रेकअप मिल गया, लेट्स से वो बोलते हैं कि 30% में 10% इज फ्रॉम ना लग्जरी, तो हमको पता है वो लग्जरी सेगमेंट 35% से ग्रो हो रहा है या 25% से ग्रो हो रहा है। तो उतना हमको डेटा माइन्यूट मिल गया ना, इतना तुमने रेवेन्यू तोड़ दिया सिर्फ एक डेटा पे। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग न्यूज। सर वो खाली अभी देखना पड़ेगा कि एचयूएल इज रियली इंटरेस्टेड इनटू लग्जरी वाला पार्ट की नहीं, बिकॉज उसके पास जो लग्जरी था सेफोरा वो तो उसने बेच दिया। कौन सा? सेफोरा। अच्छा, बेच दिया उसने? हाँ, वो रिलायंस को बेच दिया लास्ट ईयर। अच्छा, तो सो उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे पूछना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है लग्जरी सेगमेंट में, वो खुद ही बता हाँ देगा। हाँ। वो पूछना पड़ा, बट आई थिंक देखते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हमें चांस मिलेगा हाँ, उसमें। एचयूएल पे नहीं मिलता यूजुअली। कोई एनालिस्ट को पूछ लेना, अनिकेत ऐसे कौन लिंक्डइन पे डाल के क्या है, ओके पूछ डन, लिया, मैं पूछ लूंगा। बोल मेरे को ये डेटा मिला है। उसको पहले तो कैसा पूछना होता है, उनको पहले डेटा देना होता है कि ये डेटा मुझे मिला है आज, है ना, ऐसा ऐसा है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच एचयूएल इज फ्रॉम लग्जरी सेगमेंट सिंस यू आर और ट्रैकिंग इट। तो उसको पहले कुछ बताना होगा, तब वो सामने से बताएगा, फुकट में वो कुछ नहीं बताएगा। तो उसको पहले मैं लिखना होता है, हाँ, कि ऐसा ऐसा मैं मैंने टेक्स्ट देखा है। करता हूँ, मैं पूछ लेता हाँ, हूँ देखो उनको। एक बार करके, तुम जितने भी ट्रैक करते हो ना, देखो कोई रिप्लाई करता है क्या, या उसको भी तो याद रहेगा कि ये चीजें पूछनी है कॉन्फ्रेंस कॉल में, अगर वो कोई बड़ा एनालिस्ट होगा तो। सर बट सेफोरा वाज सोल्ड बाय अरविंद फैशन। आई थिंक वो एचयूएल नहीं था। अच्छा, अनिकेत, ओके फाइन, ओके, एनीथिंग एल्स ऑन ऑटो, करण? सर ये ऑटो का एक न्यूज़ था। हाँ। जो कार डीलर्स हैं, ये तो पहले से ही न्यूज़ आ रहा है, पर इसमें कुछ अपडेट है कि जो कार सभी पाइलअप्स हो चुके हैं इसमें डीलर के पास। तो सर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है, लगभग 70 to 80% का ग्रोथ है डिस्काउंट्स में जो पहले मिलता था। और इन्होंने एक सेक्टोरियल लाइक मेंशन किया है कि मारुति सुजुकी जो है उसका मार्केट शेयर 40% का है 2024 अभी, लाइक अभी के अकॉर्डिंग। हुंडई 13.75% का शेयर है। टाटा मोटर्स का 13.21 और महिंद्रा का 12%। हम्म। तो सर इसमें इसमें क्या, ये तुमने बोला अंजल मुझे डेटा, यस ये सर। मैंने भी पढ़ा, ये मैंने भी पढ़ा, बट आई विल टेल यू व्हाट एनालिसिस आई डिड। ठीक है, तुमने सिर्फ मार्केट शेयर बोला, मैंने वो बोला कि मार्केट शेयर कितने से डिक्लाइन हुआ, पहले कितना था, अभी कितना हुआ। दैट इज व्हाट आई रोट इन दिस आर्टिकल। तो ये तुमको बताना है कि मार्केट शेयर इतना है, अभी इसमें क्या हुआ है, आई विल टेल यू इन दिस न्यूज। सी नाउ गाइस, आई हैव रिटन दिस आर्टिकल ऑन लिंक्डइन, तुम देख लेना कि हाउ आई हैव रिटन द न्यूज लेटर, दिस पार्ट ऑफ न्यूज लेटर्स ओनली। तो कैसे लिखा है मैंने, हेडिंग्स में ही मैं तुम मुझे समझ रहा है कि मारुति मार्केट शेयर डिक्लाइन 100 बेसिस पॉइंट्स, वॉल्यूम डिक्लाइन 1.2% ईयर ऑन ईयर। तो मेजरली वॉल्यूम नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे वो ग्रोथ ही चाहिए होता है कि कितने से गिरा है। वॉल्यूम नंबर है तो मैंने यहाँ पे दिया है तुमको, किसी को चाहिए तो। अच्छा, और भी लिखा था कि उसमें से एसयूवी सेल कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द टोटल पैसेंजर व्हीकल्स एंड दैट इज ग्रोइंग, दैट हैज इंक्रीज बाय 4.5%। सी वो न्यूज में जो था, ये यही न्यूज था, बट हाउ आई हैव रिटन इट इन अ मच बेटर वे। मैंने कैसे किया, ये सब डेटा ना तुमको प्रेस रिलीजेस आते हैं ये सब के, जैसे कल वो उसका प्रेस रिलीज आया था तुम्हारे आईटीसी का, तो इसका भी प्रेस रिलीज आता है। अभी ये मुझे कहाँ से मिला, 4.5% ग्रोथ हुआ, एसयूवी में 40% कंट्रीब्यूट करता है, वो ये आर्टिकल में नहीं लिखा है किधर। मुझे पता है मारुति के नंबर्स आते हैं, तो आई हैव बीन ऑन द मारुति कॉल, सॉरी मारुति का प्रेस रिलीज में से, इफ यू गो ऑन प्रेस रिलीज ऑफ मारुति, शो यू मारुति के प्रेस रिलीजेस में, मुझे पता है उसका एसयूवी सेगमेंट इज ओवर दिया है वो लोग ने स्पेसिफिकली, 58,000 का 61 हो गया। ये सब नंबर्स मैं तुमको डालने बोले थे जब जब हम कर रहे थे फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर डूइंग द क्लास। तो जिन्होंने डाले हैं, इसके लिए मैं पूछा था आज हेमंत है क्या, क्योंकि उसी ने सबने डाले,
एक दो लोगों ने ही डाले और किसी ने नहीं डाले नंबर, कि तुमको पता ही नंबर ढूंढना कहाँ पे होता है। बस मैं सब बताया था मैंने वो फर्स्ट क्लास में। 58,000 का 61,000 हुआ है, इसका मतलब देर इज अ 4.5% ग्रोथ इन एसयूवीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट टोटल नंबर्स में 61,000 आ रहा है, तो अगर इफ यू डिवाइडेड इट कम्स टू अराउंड 40%। तो इतना सब सुबह उठ के मैं कर रहा था, अभी क्यों कर रहा था, मुझे जरूरत है सब करने की, मुझे ये सब जरूरत नहीं है करने की, बट इट इज हाउ यू नो आई एम टेलिंग यू कि मैं जब बोलता तुमको न्यूज लेटर लिखो तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, और दिस इज व्हाट एन एनालिस्ट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। मेरा छोड़ दो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो तुम, ये सब खुद के लिए कर रहे हो। सो व्हेन यू गिव दैट काइंड ऑफ डेटा तब वो कुछ इंप्रेशन है। अभी आई विल टेल यू दिस न्यूज, अभी ना ये न्यूज मुझे अगले 5 महीने तक मुझे याद रहेगी। ये न्यूज क्या हुआ है, अगर मुझे कोई इंटरव्यू में पूछे भी ना नेक्स्ट 5 महीने बाद कि उस दिन क्या हुआ था, वाई, बिकॉज आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट एन आवर राइटिंग दिस। सुबह 4 बजे से मैं उठ के मैं कर रहा था ये आज, एंड स्टिल आज इसके लिए मेरे को लेट हुआ। आई थिंक आई वाज 2-3 मिनट्स लेट एंड मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ था करके, तो और भी चीजें थे, बट दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज मुझे पता था कि डेटा आया है बाहर। ये हेमंत ने मुझे डेटा डाल के दिए है एक शीट में, उसने तो मंथली नंबर्स डाल के दिए है, बट स्टिल वो तो ठीक है, वो अलग था। बट अभी मुझे क्विकली अगर ढूंढना है कोई चीज, दिस इज हाउ आई फाइंड। तो मुझे पता है अभी मारुति, सब तुमको भी सबको पता है, मारुति कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द सेल्स। हम इतना एसयूवी के बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एसयूवी फ्रॉम सो मेनी डेज, एसयूवी सेगमेंट इज ग्रोइंग, हमको खुद को भी पता है, वी आर लुकिंग इट ऑन द ऑन द ग्राउंड। में उस दिन हम उस दिन ही ग्रैंड विटारा की बात कर रहे थे कि विटारा लाइक बिकॉज इट इज आई विल से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसमें आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड में है। सो आई नो इट इज ना, मुझे पता है कि मारुति कितना कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द टोटल एसयूवी सेल्स। एंड इसमें कौन से है, तो यू कैन फाइंड कि वो which all segment contribute to the SUVs, Brezza, Ertiga, Fronx. Fronx की बात की थी मैंने, it is coming into your strong hybrid. Invicto की भी बात की थी हमने, सबकी बात की ना, वो ही ग्रो हो रहा है, वो सेगमेंट ग्रो हो रहा है। तो कितना कितना है मारुति का, कितना, मारुति इज अ मार्केट लीडर, उसके बारे में तुमको सब कुछ पता होना चाहिए ऊपर, तो हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर ये तो हम बात कर ही रहे थे कि FY26 के सेल्स नंबर्स बढ़ नहीं रहे, सॉरी FY26 एस्टिमेटेड टू ग्रो एट वन इंडस्ट्री 1 to 2, ये तो काफी पहले आ चुका है न्यूज में। हाँ, अभी क्या रीजन था उसके, ये रीजंस दिए उसके, कंजम्पशन ग्रोथ, टेपिड कंजम्पशन ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स। फिर उसके मारुति, देखो दिस इज माय हेडिंग, मारुति एक्सपोर्ट्स इंक्रीज 27, एक्चुअली दिस शुड बी पैराग्राफ, ये रह गया। Maruti's exports increased 27% year on year, surpasses 300,000 units for the full year. तो क्या होगा, exports have increased, क्यों उसमें भी दिया है, which is the sorry, Maruti contributes 43% of total exports. Highest exports is from the models like Fronx, Jimny, Baleno, and I think अंजल तुमने बोला था कि जिमनी का सेल्स बाहर जापान में बढ़ गया है, यस करेक्ट? तो आया ना नंबर, यहाँ पे दिखा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो अगर ये नहीं भी पता होता फिर भी तुमको पता होना चाहिए कि उसके मारुति में एक्सपोर्ट्स क्या हुआ सबसे ज्यादा। तो इसके नंबर्स तो नहीं है, बट आई नो जिमनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ होगा, क्योंकि उस दिन वो नंबर आया था उसका। टॉप 5 बेस्ट है, तो ये भी है अभी कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है उसका। दिस इज टॉप 5, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, चिले, जापान, चाइल, जापान एंड मैक्सिको। सो हमने जापान की बात की ना, जापान में मारुति एक्सपोर्ट होता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 43% ऑफ टोटल इंडिया एक्सपोर्ट्स। तो 43% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स करेंगे तो इसका नंबर था 332, 332,000, 582 is for the entire year, that contributes 43%. If I divide by 4, 0.43, मुझे पता है द टोटल इंडस्ट्री सेल्स, टोटल इंडिया से एक्सपोर्ट कितना होता है, 7,73,000 यूनिट्स इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। फॉर दैट सेंस मैं वो आई वाज लुकिंग एट द प्रेस रिलीजेस, तो प्रेस रिलीज मुझे और एक डेटा मिला विच वाज अबाउट हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर्स ने भी एक्सपोर्ट डेटा दिया उसका मंथली सेल्स। हाँ, Hyundai Motors total sales of which include domestic sales of 5 and हाँ, तो टोटल सेल्स इज 7,62,000, उसमें से 5,96,5,98,000 इट इज योर
डोमेस्टिक, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट विल बी एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे दिया भी है, तो ये तो मंथली डेटा दिया है, मंथली 15,500 एक्सपोर्ट करता है, बट ईयरली इफ आई वांट टू फाइंड दिस डेटा 7,62,052 62,005 minus 5,98,666. 1,60,000 is the export of Hyundai. Hyundai 1,63,000 इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, तो कितना परसेंट हो गया उसका? 7,73,000 अप्रॉक्स था, करेक्ट? मतलब Hyundai का एक्सपोर्ट शेयर है 20%, मतलब 43 मारुति का, 20% Hyundai का, 60% एक्सपोर्ट ये दोनों ही कर रहे हैं। तो इफ यू लुक एट मोर, अभी तुमको पता चलेगा Hyundai कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज एक्सपोर्टिंग, कोई आर्टिकल में मिल जाएगा कि कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है वो, उसका एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो मिल जाएगा। और ये भी मैंने जब ऑटो सेक्टर फॉलो करा था, आई टोल्ड यू टू रीड द DRHP ऑफ द कंपनीज। ये सब डेटा काम में आते हैं तुम्हारे इंटरव्यूज में बात करने को। तुम्हारे मॉडल कोई पूछने वाला है नहीं, और मॉडल बनाते हैं और मॉडल में ये डेटा है ही नहीं तुम्हारा, तो क्या फायदा तुम्हारे मॉडल का? वो P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, एवरीवन नोस, दैट इज नथिंग न्यू इन दैट। इफ यू वांट टू मेक अ पॉइंट इन योर करियर, this is what data is, is important. Without data, even your courses are of no use. तुम्हारे पास अगर कुछ एक्सेल फाइल्स है वो भी कुछ काम की नहीं है, तुम मुझे भेजते हो, there are many people who send me, सर मेरा मॉडल देखो, मॉडल में P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो के अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो इट इज ऑल्सो इवन नॉट वर्थ लुकिंग एट मी। वो तो मुझे ना तुम्हारे स्क्रीनर पे भी मिल जाएगा सब कुछ, तुम्हारा क्यों मॉडल देखूं मैं? प्लस यू डोंट इवन फॉर्मेट इट इन अ प्रॉपर वे। तुमको अगर मैं कोई बोलूँ कि ना मेरा मॉडल देखो, मेरे मॉडल में कुछ डेटा ही नहीं है, तो मैं स्क्रीनर पे जाके देख लूँ ना, अगर मुझे P&L, बैलेंस शीट देखना है तो। गॉट इट? तुमको भी ये बोलो ना, तुमको मैं 10 कंपनी, 10 लोग तुमको भेजते हैं फाइल्स, मैं टेल यू ओके चेक, सबका फाइल चेक करो, तो क्या चेक करना है? P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फॉर्मेटिंग, डू हैव टू चेक द फॉर्मेटिंग, जो मैंने ऑलरेडी बोला है करने को, यू ऑलरेडी हैव द फाइल्स विथ यू। सो टेल मी कि सर ये देखो मैंने ये डेटा पंचिंग किया, आई हैव फाउंड दिस, यू टेल मी इज दिस द राइट एनालिसिस, कि ये ग्रोथ हुआ है तो इज दिस द रीजन फॉर ग्रोथ, या और किसी वे में आई कैन पुट इट। सो आउट ऑफ द टास्क, जो भी दोज हु आर देयर फ्रॉम लास्ट January or maybe February, I have given 6-7 weeks are almost done. How many tasks you have done? कितने टास्क किए तुम लोगों ने? There is an interview today, एक one of our students का, वो she is from she is already in SEM 2 MBA, उनका internship के लिए it is there is an interview for equity research role. She called me saying कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, एंड वो जो जहाँ पे इंटरव्यू है ना, fortunately he is my friend, the interviewer is my friend, so I can easily recommend her to him and saying कि यार इसको ले लो, मेरी स्टूडेंट है। But if you don't have any Excel files, if you don't have any Word files, you are my student ना, so he expect यार इसको तो सब आता होगा, इसको मैं एडिशनली क्या पूछ सकता हूँ, या इसके पास कितना एडिशनल डेटा है। Because the one where I've recommended Mudit and Anjal for the role, उनके पास डेटा था, इसके लिए recommend किया। मुझे जो सत्यम ने तुमको कॉल किया, it because I have recommended you to call him, even for that and Karan, and उनका क्या रिप्लाई आया, उनका रिव्यूज क्या आया, they were expecting much more than you, correct, because you were my student। मतलब डेटा तो ही लाइक, यू आर एक्सपेक्टिंग यार इसको ये क्यों नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा अभी तक हुआ नहीं था वो क्लास में, अभी तक वो रेशियोज और वो सब अभी तक आया नहीं है, दैट इज व्हाई वो उनको रह गया था। बट दैट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे एक्सपेक्ट व्हेन आई रेकमेंड। तो जब तक तुम्हारे पास यू डोंट प्रूव इट ऑन अ डेली बेसिस दैट यू शुड बी वर्थ रेफरिंग, मेरा छोड़ दो, मैं कितने सारे लोगों को खुद को मिल गया जॉब, मैं रेफर भी नहीं किया है, हेमंत जैसे लोगों को रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्लस ही इज दैट क्वालिफाइड। So forget, so if you are not qualified enough, and you are still not working hard, so it will be difficult. And I expect every one of you to talk in the morning. There are 30 people, 30 में से कम 10-15 लोग तो बात करनी चाहिए। I can understand बाकी लोगों को तो टाइम नहीं है, और they might be in the office. But if you are 30 people are coming in the class, I think 15 should give 15 different news. When I tell you, put in the group, you are not doing it.
मैं ही बताता तो मेरे को अभी भी रोल मिल जाएगा ना, आई कैन इजिली गेट अ रोल अगेन, इवन इफ आई हैव अ 3 year gap on my CV, still I will get a role. बट रोल मुझे चाहिए, तुमको चाहिए. So the people when I talk with, why I'm all into ये सब मैंने क्यों लिखता हूँ पता है? बिकॉज मेरे भी फ्रेंड्स है, वो भी देखते हैं, रिक्रूटर्स है, वो भी देखते हैं लिंक्डइन पे ना कि ऋषभ इज डूइंग समथिंग, ही इज इन द मार्केट, मीन्स इफ हिज स्टूडेंट्स इज लर्निंग, ऑब्वियसली ही इज नॉट ओनली टीचिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग. बिकॉज सबको पता है कि एमबीए कॉलेजेस में आजकल क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाना मतलब इट इज जस्ट अ फेक स्कैम है वो. 4 चीजें, एक टेम्पलेट ले लिया, टेम्पलेट पे मॉडल बना के कर दिया, एंड उसमें से भी अगर किसी को सिलेक्ट करना है तो वो ही विल सिलेक्ट द टॉपर ओनली. इन्वेस्टमेंट बैंक में किसी को चूज करना है तो नो नेल, इट्स द सेम ग्रुप. वो डालते, पीपल डोंट डू दैट. यू आर इन द सेम ग्रुप, they don't put the news in that group. Okay, anyone else want to start something, any news? Karan, तुमने भी बहुत टाइम से हाँ कुछ भी सर। अपडेट नहीं किया है. नहीं, एक्चुअली मैंने उसका किया है सर, मतलब मैंने अपने इसमें किया एक्सेल फाइल्स में, तो जो नंबर्स है तो वही मैंने किया है सर। इसका मैं कल देख रहा था, आइशर मोटर्स का मैंने देखा सर, तो मैंने उसका एक डेटा पॉइंट्स वगैरह बनाया था। तो एंड बजाज ऑटो का भी मैंने देखा सर, जो गुड़ी पाड़वा का जो सेल्स हुआ था ना सर बजाज ऑटो में, वो अराउंड 26,938 व्हीकल्स का सेल्स हुआ है, मोटरसाइकिल्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों का मिलाकर। तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सॉरी सॉरी, एंड वापस क्या बोले? जो गुड़ी पाड़वा जो 2 दिन था ना हाँ सर, 29 एंड 30, हाँ इसमें बजाज ऑटो ने रिकॉर्ड सेल्स, मतलब हाँ, ये लास्ट हो ईयर गया के कल न्यूज, कंपैरिजन में। ये हो गया कल न्यूज. कल तुम नहीं आए ना कॉल पे, ये बोल दिया लोगों ने. ओके ओके सर, एंड इसका भी था सर, मतलब ईवी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है ना सर, वो हाँ भी मतलब प्लान कर रहे हैं आगे जाके ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट करने वाले, तो 4 कंपनीज है टोटल। आपको भी पता है सर, ये अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ओला इलेक्ट्रिक है। तो ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ पे? लाइक मैं आपको सबका बता देता हूँ। तो अमर राजा बैटरीज जो है ना सर, वो मतलब स्टार्ट करने वाले बैटरी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का कमर्शियल ऑपरेशंस फ्रॉम द एंड ऑफ द 2026। तो ये इसका दिया है, प्लस एक्साइड इंडस्ट्रीज भी उनका मतलब प्लान है ओपन करने का 6 गीगावाट लिथियम बैटरी प्लांट उसके लिए। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज तो गुजरात में कर रहा है सर, मतलब नेक्स्ट ईयर से लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट ईयर से प्लान है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये सारे प्लान्स कर रहे हैं सर, मतलब इसके लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बट सर अभी मेनली जो ट्रम्प का जो ये आया है ना सर, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ, तो उसकी वजह से मतलब कंपनीज को इम्पैक्ट हो सकता है बिलीव। तो करण, मतलब इस पे एक हाँ स्टूडेंट ने, अपने ही स्टूडेंट ने इस पे बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, जो तुम आज बता रहे हो न्यूज, ये 3-4 दिन पहले आ चुका है. एंड इस पे उसने आर्टिकल लिखा है पूरा कि हाउ इट इज दैट इम्पैक्टिंग द एंटायर ईवी इंडस्ट्री. अच्छा डोंट रिमेम्बर किसने लिखा है. सर मैंने ही लिखा शयन था ने वो। लिखा ना, शयन तुमने लिखा ना? सर मैंने लिखा था, हाँ कल सम्यक भेजा ने था लिखा, आपको। सॉरी सम्यक. क्या करण, तुम कितने पीछे हो? इफ दिस इज द ये वे, अगर तुम ये ऐसे ही कर रहे हो तो फिर भूल जाओ कि वो तुमको रिप्लाई आएगा वहां से, जहाँ से भी तुम पूछ रहे हो कि सर क्या हुआ उसका. तुम अपडेट नहीं यस रहे. सर। वो इंटरव्यूज ऐसे ही होते हैं, वापस एक राउंड हुआ तो तुम्हारे इतनी पुरानी न्यूज बोल रहे हो, ऑटो में इतना बड़ा अपडेट आया, वो तुम्हारे पास है ही नहीं. इम्पैक्ट होगा, तुम बोला यहाँ पे लोग हैं जहाँ पे ना दे हैव रिटन एवरीथिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द ईवीज, कि ट्रम्प में जो होगा, कितना कितना सेल्स है, अभी कितना हो रहा है, कितना टैरिफ लग रहा है उस पर, अभी कितना लग सकता है. तुम सिर्फ यस सर, स्टोरी बता रहे हो मेरे को, डेटा किधर है तुम्हारा? मैं अपडेट करता हूँ सर, आपको मैं इसका भेजता हूँ, अपडेट 3-4 लाइन तुम बता रहे हो, उसमें एक डेटा पॉइंट भी नहीं, तो तुम मुझे बोर कर रहे हो ना, सब लोग को बोर कर रहे हो इनफैक्ट. स्टोरी यस। बता रहे हो तुम. समय, यू वांट टू स्पीक समथिंग? नो सर, आज के लिए न्यूज़ नहीं था मेरे पास। अच्छा, Shayan, anything about the Mumbai what you have sent me? Shayan? Yeah, sir. Yeah. So
तो मुंबई का स्टेट गवर्नमेंट ने रेडी रेपॉन रेट आरआरआर को इंक्रीज कर दिया 3.39% से फॉर 26, और इस वजह से रियल एस्टेट का मेजर स्टॉक्स 3.5% से डिप कर गया है। एंड 9 मेजर सिटीज में 28% का फॉल आया हुआ है अभी सेल में। एंड मुंबई में 26% सेल्स मतलब पर गिर गया 28% प्रॉपर्टी तुमने का। जो लिखा है वो क्या? अच्छा, ईयर ऑन ईयर Q4। ओके या ओके या ओके फाइन। हाँ, दिस इज द राइट वे दैट यू हैव सेंड मी ना चैन। इट इज गुड दैट यू नो, मैं बोला ना कि पैराग्राफ तोड़ो, फिर बड़ा जा रहा है तो ब्रेक ऑफ द पैराग्राफ, क्योंकि इट बिकम्स इजी टू रीड। ओके ओके, या so see that you have written, you know, RRR rate is at which the government stamp duty and registration fees, fine. So RRR is the rate at which, okay fine, okay, that you can highlight, वो अलग से लिख सकते हैं ना एंड में। वो कैसे लिखते हैं? दैट इज अ पॉइंट है ना, दैट यू हैव टू गिव। तो वो तुम्हारे न्यूज लेटर में मत लिखो। किसी को अगर देखना है आरआरआर क्या है तो इट शुड बी ऑन द लास्ट पार्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय आरआरआर। वो हमने क्या नोट में नीचे कैसे लिखते हैं। तो अभी भी समझ मुझे क्या गया लग रहा है दैट द न्यूज दैट यू हैव रिटन लुक्स अ लिट, द फर्स्ट पैराग्राफ लुक्स अ बिट बिग, बट ठीक है, तुमने वो आरआरआर का डिफाइन किया है, यू कैन डिफाइन इट डाउन, मतलब एंड में आफ्टर द पैराग्राफ। ओके या okay fine, good, fine, it's okay, but any data points are totally fine, correct? So make sure you write 2-3 ऐसा एक दिन में, which you can post on LinkedIn, and once you are tracking, so what happens? Acha guys, now why are we having this news on a daily basis? Now, what is the purpose is that when you talk about companies, let's say now he's talking about Mumbai, I am talking about Maruti, we are talking about HUL, we are talking about let's say hotel industry, you should have all those data punched in your Excel file. सबके सब डेटा यू शुड हैव, सब कंपनीज के, कि जब कोई रिपोर्ट आता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। विल टेल यू व्हाट ऑटो इंडस्ट्री का ना, विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। आई हैव वन डेटा, मेरे एक कंपनी ने, मेरे एक्स कंपनी का डेटा था। One second, I'll show you that. So this is the data that we have for each of the company. अभी ये डाला इसने हेमंत ने डाला डेटा। इन दैट डेटा है ना, ये हमारे पास सबके पास शीट होने के, हमारे इसने तो सिर्फ वी हैड शीट फ्रॉम 2009, मंथली डेटा फ्रॉम 2009। जब भी कोई अपडेट आता है वी जस्ट पुट इट ओवर हियर इन द नंबर। अभी मार्च खाली रखा ना, अभी मार्च के नंबर्स आ गए, तो मार्च के ये नंबर्स नहीं आए, दिस नंबर्स आर अराइव, सो वी अपडेट दैट नंबर्स एंड वी इजीली फाइंड आउट कि कहाँ पे क्या ग्रोथ हुआ है। जैसे आप फेब्रुवरी इसका किया, वैसे मार्च का भी ऑलरेडी रेडी होता है, मतलब नंबर्स आने के पहले एवरीथिंग इज रेडी। क्योंकि जब कोई नंबर आता है तो हमको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। वो न्यूज वाला कभी, न्यूज वाला एनालिसिस इज वेस्ट, हम लोग कभी वो एनालिसिस नहीं करते, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्निंग कॉल्स, उसके बाद डेटा, उसके बाद वी हैव टू गिव आंसर्स की ये क्या क्या हो रहा है इसमें, ये कंपनीज का जो ग्रोथ हुआ। तो एग्जांपल नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, लेट्स से शयन इज टॉकिंग अबाउट द मुंबई रियलिटी, तो मुंबई रियलिटी में लेट्स से how much percentage of the revenue comes from Mumbai, for Oberoi Realty in Mumbai, how much percentage comes for Prestige, अभी उसके कितने प्रोजेक्ट चालू है, कितने पाइपलाइन में है, इतना सब डेटा होता है। तो वी हैव टू एनालाइज कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से स्टॉक को हुआ है ना। ये सब स्टॉक जो गिरते पड़ते हैं ना, इसके एनालिस्ट के पास ऑलरेडी सब डेटा होते हैं। एंड नाउ ये तो हो गया, अभी आगे क्या, हाउ इट इज आर इम्पैक्टिंग। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओबेरॉय के सिर्फ थोड़े पाइपलाइन में, इसके सबसे ज्यादा है, द अपकमिंग प्रॉपर्टीज इन मुंबई स्पेसिफिकली। वो डेटा कहाँ पे है? वो डेटा, इफ यू लुक एट एनुअल रिपोर्ट्स पे, सही प्रेजेंटेशंस पे एंड इस पे, यू हैव दैट डेटा। दैट इज वायरल व्हेन यू पंच नंबर्स, नंबर्स शुड बी मोर देन योर पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लोस। इसके अलावा मॉडल में क्या डालते हो, दैट इज द बिग थिंग दैट रिक्रूटर्स वांट फ्रॉम यू। अभी भी बोल रहा हूँ मॉर्निंग कॉल्स में, दोज हु विल लिसन इन द रिकॉर्डिंग्स, if you want to prove something different from others, ये डेटा होने चाहिए। and today we have got of HUL luxury segment will grow by 25%, 1.6 billion is the market size, sorry 1.6 होगा,
तो कैन यू फाइंड अभी कितना होगा मार्केट साइज? आज रिपोर्ट लिखना है तुमको, तो ये सामान आज की व्हाट इज द मार्केट साइज टुडे, वो बोल सकता है? हाउ टू फाइंड? बस 25 ना, FY 25, सॉरी। एनीवन? हाउ टू फाइंड? कैन एनीवन टेल मी? 1.6 अभी है। यहाँ का डेटा तो पता नहीं मुझे, आज का डेटा क्या है ये पता है। दिस विल बी ग्रोइंग एट हाउ मच परसेंटेज? 26%। अगर ये ग्रो हो रहा है 3 साल में, तो आज का कितना होना चाहिए? MBA फाइनेंस स्टूडेंट, चलो अंजल तुम बताओ, CFA स्टूडेंट, कैसा ढूंढोगे आज का मार्केट साइज? X into 26 cube is equals to क्या? 1.6 करके X निकाल आवाज नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी सर, आई एम नॉट गेट। X into 26 cube करके X का वैल्यू निकालेंगे is equals to 1.6 करके X इंटू 26 क्यूब। आप बोले ना 26 का रेट से मतलब बढ़ रहा है हर साल हाँ, कंपाउंडिंग, तो X into 26 क्यूब करके is equals to 1.6 कर लेंगे। करो तुम, करो, बताओ कितना आ रहा है, डू इट। क्या? yes sir. अंजल एंड कौन है CFA? वी हैव हरजिंद्रा, बताओ कितना आएगा आज का डेटा? सर 0.799 होगा 0.7 999। ज्यादा कम हो गया। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कैसे फाइंड करना है, मुझे तो पता ही नहीं कैसे फाइंड करना है। मेरे पास ये डेटा है और वो मैंने अज्यूम किया कि वो 26% से ग्रो हो रहा है, क्योंकि उसने बोला डबल होने वाला। तो डबल होना है, आई टू का प्रॉक्सी 100 से 200 होगा, तो कितने परसेंट से ग्रो होगा? बिकॉज इट इज कंपाउंडिंग, 3 साल में वो ग्रो होगा 0.799 नहीं आ रहा, अप्रोक्सीमेटली 0.8। 0.799। बाकी लोग को आया या नहीं आया? किसका गलती है अभी, मेरा या एजुकेशन सिस्टम का गलती है कि मुझे ये डेटा फाइंड करने को नहीं आता आज का मार्केट साइज कितना है? वो दिस इज, आई नो दिस इज ग्रोइंग बाय, दिस नंबर इज ग्रोइंग बाय 26% on a yearly basis. That is compounding. So the formula for compounding is future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. So we have the future value, we have 1.6, r है हमारे पास, that is 25%, we have the n, that is 3. अगर मैं उल्टा करूँ इसको, we have to find the present value, and value is equal to future value divided by 1 plus r the power n. Do that. 1 plus 26% the power 3 is 7.99. This is how you get the answer. मतलब 8 बिलियन। गाइस इतना सब करने से ज्यादा तुमको वो आंसर क्यों नहीं आया? 1.6 हमको पता है डबल हुआ था। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन कि सीधा सीधा डबल हुआ है, मतलब 0.6 है तो 0.80 होगा ना यहाँ पे। तुम लोग मुझे पॉइंट में आंसर दे रहे हो। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन इंटरव्यू, समझ रहे हो? ये आंसर को तुमने अननेसेसरीली, खासकर मैंने बोला CFA वाले आंसर दो, तो सब लोग चालू हो गए कैलकुलेट करना। ये क्यों कैलकुलेट करना है? आई नो यू आर राइट कैलकुलेटिंग इट। हाँ वही डिस्काउंट रेट, वो और पढ़ाई करो। करेक्ट आंसर राइट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आंसर रॉन्ग है, बट सीधा सीधा आंसर था ना। हमने डबल बोला था तो आधा होगा ना, तो फिर तुम्हारे फॉर्मूले क्यों उसमें डाल मिक्स करने कि हमने बहुत पढ़ाई की है इसके लिए ऐसा आंसर आया। हाँ ये वन ऑफ द रीजन। तो फिर मैं तुमको इतना सिंपल करने के लिए तुमको फॉर्मूला चाहिए, तो ना मैं तुमको ना 2-3 लाख पे रखूंगा। फिर तुम CFA हो, CA हो या MBA हो, आई डोंट केयर। इतना इजी लॉजिक नहीं आ रहा तुमको। हाउ फनी इज दिस? खुद पे हंसने को आता है ना कभी कभी, कि ऐसा भी हो सकता है। इतना पढ़ लिखने के बाद भी हमको ये डेटा नहीं समझ रहा है
कि हम भी उसको फॉर्मूला डाल रहे हैं बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एंड यू आर एग्जैक्टली गेटिंग मी पॉइंट 0.78 आ रहा है इतना। हाँ रतन, सर गिविंग मी द रीजन कि सर अप्रोक्सीमेट 0.786 है। हाउ कैन इट बी ऑल 0.786? आई हैव द नंबर 1.6, इट शुड आइडियली बी 0.8, स्ट्रेट अवे नंबर। और बढ़ाई करो। ओके, एंड बाकी ने तो आंसर भी नहीं किया कि उनको तो फॉर्मूला भी नहीं याद है कि क्या फॉर्मूला था। जहां पे मैंने किया भी था ना 100 से 200। फियर, करेक्ट, इट्स अ फियर। रतन इज सेइंग इट्स अ फियर, क्योंकि तुम इंटरव्यू में जाके डरते हो कि तुमको अरे कुछ पूछ लिया, जस्ट बिकॉज यू डोंट वर्क ऑन अ डेली बेसिस। आज हम ये नहीं करते यार, मैं तुमको इंटरव्यू में पूछता तुम वही करते। तुम्हारे पास कैल्सी नहीं होता अभी तो क्या करते तुम, जिन्होंने फॉर्मूला निकाला है, कैल्सी नहीं होता तो नहीं आता था ना आंसर। इंटरव्यू में ऐसा पूछा है सर कैल्सी चाहिए इसके लिए, इंटरव्यू में कैल्सी लेके बैठते हो। हाँ, क्योंकि सर हमको फाइनेंशियल कैल्सी चाहिए, नॉर्मल कैल्सी भी नहीं, हमको फाइनेंशियल कैल्सी चाहिए। और कोई मैं और देता अलग चाहिए तो बोलेगा सर नहीं फाइनेंशियल कैल्सी पे ही होगा। लॉजिक नहीं था वो, मैथ्स था, मैथ्स बस, नॉट इवन लॉजिक। एक मैं बच्चे को पूछ लू ना, अनिकेत तुमने तो मेरे को बोला भी था ना स्टार्टिंग में कि सर डबल हो रहा है, तुमने क्यों आंसर नहीं किया फिर? ने बोला भी कि सर डबल ही हो रहा है, स्टार्टिंग में तुमने वही बोला मुझे कि 100% ग्रोथ हो रहा है, तो इसका 100% है ये है तो इसका आधा ही होगा ना ये फिर। तुम बोलोगे सर मैं, मेरा एजुकेशन नहीं है तो मुझे CFA नहीं हूं मैं तो मेरे को ये सब आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्या? फाइन, ओके। So you know that is what it comes when you interact with a senior guy, तो तुम्हारा भी नॉलेज उससे बढ़ता है। भले फाइनेंशियल नॉलेज बड़ा नहीं बढ़े वो अलग बात है, बट लॉजिकल नॉलेज तो बढ़ता है। एंड दैट इज व्हाई आई टेल यू स्पीक इन द क्लास। जब तुम बात करोगे तभी तुमको भी कॉन्फिडेंट आएगा बात करने का। इफ यू डोंट टॉक, कि आज भी मैं देखता हूँ तुम पढ़ने के बाद भी, शायद आई विल गिव यू फीडबैक इवन आफ्टर राइटिंग द न्यूज, यू डोंट स्पीक इट इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज तुमको अभी भी डर है कि अरे सर मैं कुछ रॉन्ग बोल दूं तो, या इसको कैसे बोलना है। तुम अभी भी थोड़े बहुत इट वाज नॉट दैट यू स्पोक इन अ फ्लुएंट वे। ठीक है, फाइन, इट वाज द फर्स्ट टाइम, बट इम्प्रूव ऑन दैट कि हाउ कैन यू से इट फ्लुएंटली, कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। जब तुमको कोई न्यूज के बारे में खुद ने लिखा है, शुड बी फ्लुएंट। सो वंस यू डू इट, कोई बड़ा न्यूज बताना होगा तो तुमको पता है कि कैसे बात करना है। इफ यू सी द कॉल yesterday, वो अभिषेक था कॉल पे ना, हाउ ही वाज टॉकिंग एंड सो कॉन्फिडेंटली ही वाज टॉकिंग। हेमंत ने भी उस दिन ही क्रॉस चेक मी कि सर आप जो बोल रहे हो वो गलत है, इसका डेटा ऐसा था। ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि सर लेट मी करेक्ट यू, दिस वाज नॉट द डेटा, ये डेटा था। शायद मैंने रॉन्ग बोला था कि मुझे नहीं पता था, बट उसके पास था डेटा। आज भी वो होता तो ही वुड हैव टॉक्ड अबाउट, आई डोंट नो, इज नॉट बिजी होगा वो आज, बट ही वाज टुडे, ही वुड हैव टॉक्ड ऑल अबाउट ऑटो सेक्टर, पूरा सेक्टर, पूरा डेटा है उसके पास। ओके, फाइन गाइस, ओके चलो, सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके, ओके गाइस, thank you everyone. Please send me the newsletters on my WhatsApp. I do read it. I don't reply doesn't mean that I don't read it. हेलो ऋषभ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ विकी बोलो। सर मैं तो जॉब के साथ ये कर रहा हूँ अभी, तो मैं तो हाँ, बहुत पीछे हूँ सबसे, तो मैं नहीं कैसे नहीं, कम बैक करूँ? तुमको अभी सिर्फ न्यूज ही पढ़ना है, तुम्हारा क्लास अभी तक चालू नहीं हुआ है, तुमको सिर्फ न्यूज न्यूज पढ़ने को किधर पीछे, ये सब आज ही पढ़ा ना मैंने भी, तो न्यूज तो पढ़ो, न्यूज पढ़ के न्यूज लेटर से लिखो, चालू करो। वी आर हैविंग अ वेबिनार ना सैटरडे को, वी आर हैविंग ऑन ऑटो इंडस्ट्री, तो दैट विल बी योर फर्स्ट क्लास, दोज हु हैव जॉइन्ड न्यू, हैविंग ऑटो इंडस्ट्री विद द फर्स्ट, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द वीडियोस। तो वीडियोस देख के विकी तुम यू कैन नंबर तो पंच करना चालू कर ही सकते हो ना।
Yeah, many of you have the first class. So those who have joined later on, Good morning. this morning call is only for reading news, and Chayan is giving me the news every day. वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ न्यूज ही पढ़ रहा है ना, न्यूज पढ़ के न्यूज आर्टिकल दिख रहा है. आई हैव गिवन यू द वीडियो हाउ टू राइट द न्यूज आर्टिकल. वो बाकी जो, तो आई एम सेइंग दैट हेमंत जो बोलता है, अभिषेक जो बोलता है, अंजल जो बोल रहा है, दैट यू हैव टू रीच ओवर देयर. they also started from start they also started from very सिर्फ न्यूज ही बोलने के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि सर ऐसा ऐसा हुआ है. तो मैं तुमको बोल रहा हूँ ना कि अच्छा, जैसे मैंने आज चयन को बोला कि चयन आज तुम इसका बात कर रहे हो तुम्हारे रियल एस्टेट का, तो रियल एस्टेट का ये भी डेटा होना चाहिए तुम्हारे पास. तो फाइन, तो दिस इज, तो पता तो होना चाहिए क्या डेटा चाहिए. यस सर. समझ जैसे रहे कि हो? सर जेंसन, क्या हुआ? वो जनसल में जो रेड फ्लैग एनालिसिस हुआ है ना सर, उसका मैं ये देख रहा था, न्यूज देख रहा था. वो जग्गी जी हैं, उन्होंने ब्लू स्टार को ही अपना मेन क्रिएटर बना कर रखा हुआ था. मेजोरिटी ऑफ गाड़ी उन्हीं को सेल कर रहे थे. क्या क्या क्या, सॉरी? वो जेंसल वाला है ना सर, जेंसल जेंसल इंजीनियरिंग. जेंसन, हाँ 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 हाँ, उसका क्या? उसमें सर रेड फ्लैग एनालिसिस में था ना कि जग्गी जी जो उसके सीईओ है, वो ब्लू स्टार को ही मेन क्रिएटर था, जिसको वो सबसे ज्यादा सप्लाई करते थे गाड़ी. उनका अच्छा. लीजिंग का कॉन्सेप्ट था. हाँ. तो वो गाड़ी को बाय करते थे और लीज पे दे देते थे ब्लू स्टार को, तो वो ओला ओला उबर में यूज करने के लिए. अच्छा. तो ये न्यूज को हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे सर हम लोग? तुम बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके? इसके फाइनेंशियल में तो सर ये तो डेटा क्या था उस पे? कौन कौन सा डेटा था? इस पर डेटा था कि वर्चुअल फाइनेंशियल सर्विस और सीपीजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है जो जेट स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, ये टोटल मिला करके 6.96% स्टेक जो है वो जाकर के पब्लिकली बेच दिया है इस कंपनी का. तो तो इससे उसके इसका उसके शेयर पे इम्पैक्ट आया है. उसके उसके सेल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? शेयर प्राइसिंग छोड़ दो, डोंट टॉक अबाउट प्राइसिंग, मुझे फाइनेंशियल्स की बात करो. उसने स्टेक बेचा, तो सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आया उसका? इसके सर सेल्स नंबर तो बहुत अच्छे हैं. सेल्स नंबर नहीं नहीं, 2021 से उसके अगर इम्पैक्ट मैं क्या है? कंपेयर तुमने जो करूँ. स्टेक सेल किया उसका इम्पैक्ट क्या है? अच्छे तो सबके ही अच्छे हो, तो इम्पैक्ट क्या आया? स्टेक सेल किया तो ये तो कुछ आया क्या इम्पैक्ट? फाइनेंस, उसके कॉस्ट कम हो गया, उसका सेल्स बढ़ गया, सेल उसका बढ़ गया सर. कैसे? पिछले पिछले ईयर से इस ईयर में तकरीबन फोर सेल्स हंड्रेड नहीं, करोड़ सेल्स का नहीं, जंप है सर. शेयर प्राइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेल्स बोल रहा हूँ, रेवेन्यू रेवेन्यू. हाँ, मैं रेवेन्यू का ही बात कर रहा हूँ सर. तो स्टेक सेल के वजह मार्च से रेवेन्यू 20. बढ़ गया. तुम जो न्यूज बता रहे हो यस सर. उसके वजह से सेल्स बढ़ा है. पता नहीं सर मेरे को, पर मेरे को इसका एनालिसिस करना हो तो मैं ये एक सेकेंड, इन विक्की, डेप्थ कैसे करूँ? तुम उसका एनालिसिस क्यों कर रहे हो जो न्यूज किसी मतलब का नहीं है? डेटा पॉइंट्स क्या थे? मेरे को बता, डेटा पॉइंट्स क्या थे? कितने डेटा पॉइंट्स थे तुम्हारे पास? बताओ. तुमने जो न्यूज बताया, तुमने दो जो या रीड किया, तीन. क्या डेटा पॉइंट है तुम्हारे पास? कि वो जग्गी जी ने, उनका मेन क्रिएटर ब्लू स्टार था, और तेल जो है 12 मंथ में पिछले क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ किया है. अच्छा नहीं, कितना ग्रोथ किया, क्यों किया? अच्छा नहीं होता है. कितना ग्रोथ किया है और क्यों हुआ है वो ग्रोथ, है तुम्हारे पास? नहीं सर, ये तो मेरे पास नहीं है. तो फिर वो न्यूज पढ़ी क्यों रहे हो जिसमें कुछ डेटा है नहीं? अगर तुमको वो न्यूज पढ़ने तो सब डेटा लेके आओ. कितना ग्रोथ हुआ है, अच्छा ग्रोथ हुआ है, क्या होता है अच्छा ग्रोथ? मेरे लिए तो 2% भी अच्छा ही है. उसके बाद कॉम्पिटिटर्स का कितना हुआ है? तो जब तक कोई डेटा नहीं है तुम्हारे न्यूज में, तो वो न्यूज तो वेस्ट हो गया पढ़ना तुम्हारा. ओके सर. टॉक विद डेटा, एंड डेटा ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमने आज बात की, हमने वो एचयूएल की क्यों बात की? $1.6 बिलियन क्या मिला हमको? ये जो है क्या मिला हमको? फिर उससे मैंने क्या फाइंड किया? ग्रोथ फाइंड किया. वो ग्रोथ कहाँ पे काम आएगा मुझे? जब मैं मॉडल बनाऊंगा तब. एचयूएल का ऐसा कुछ है तुम्हारे पास डेटा? तुम्हारे मॉडल में डालने जैसा कुछ डेटा है? नहीं सर, नहीं सर. फिर वो न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ के छोड़ दो. किसी ने पूछ लिया ओके. तो पता है क्या है. ओके सर. ओके.
Yes, sir. Okay. Okay. Okay, guys. So, Thank you, sir. welcome. See you tomorrow. Bye bye.